जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। आज तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 10वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आइए अब हम देखते हैं कि 16वें अध्याय में उसके पश्चात क्या होता है, किस प्रकार से 16वें अध्याय में भगवान जो दैवी और आसुरी संपदाओं को लेकर जिन गुणों का वर्णन किया है, उनमें दैवी संपदाएं पूरी हमारी हो चुकी थीं और अब उसके पश्चात आगे जो हैं उनमें किस प्रकार से वह आसुरी संपदाओं की विशेषताएं बता रहे हैं, इसको हमें जानने का अवसर मिलेगा। तो आइए अब हम 16वें अध्याय का 11वें श्लोक से लेकर और स्वाध्याय करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता षोडशोऽध्यायः। दैवासुर संपद विभाग योगः। एकादशः श्लोकः। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। अभी तक हम देख चुके हैं कि भगवान ने पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक के आधे तक दैवी संपदा से युक्त मनुष्यों के लक्षण बताए। उसके पश्चात आसुरी संपदा के लक्षणों का वर्णन है संक्षेप में, फिर उसके बारे में विशेषतः बताया है। तो यहाँ 10वें श्लोक में जो आया था कि वो बड़े कामी होते हैं, दंभी होते हैं, मदमान से अन्वित होते हैं। इस प्रकार से वो असत भावों को ग्रहण करके सिद्धांतों को, इनका शास्त्रों का उल्टा अर्थ लगाकर संसार में भ्रष्ट आचरण करते रहते हैं। उसके पश्चात क्या हुआ है यहाँ से इसमें है, तो पहले इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं कि चिंताम अपरिमेयाम चा प्रलयान्ताम उपाश्रिताः काम उपभोग परमाः, अर्थात कामोपभोग परमाः एतावत् इति निश्चिताः। अब वे चिंताम अपरिमेयाम, अपरिमेय चिंताओं को, चिंताएं अपरिमेय कैसी हैं, जिनकी कोई गणना नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जिनकी अनगिनत चिंताएं हैं। मनुष्य अपने भोग और सुख के लिए जीवन भर बहुत चिंताएं करता है और वो चिंताएं मृत्यु तक भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, बल्कि उससे बढ़कर ही होती हैं। तो ये इनमें वह व्यक्ति, आसुरी संपदा वाला व्यक्ति, उनमें लगा रहता है। और प्रलयांताम, उनका कोई अंत नहीं है, जब तक प्रलय हुई तब तक वो चलती रहेंगी। और उनके चिंता, उन प्रलयांत चिंताओं की चिंता में ही पूरा जीवन वह आसुरी संपदा वाला व्यक्ति नष्ट कर देता है। कामोपभोग परमाः एतावत् इति निश्चिताः। इनको आश्रय लेने वाला व्यक्ति काम उपभोग परमाः, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, कामोपभोग परमाः, अर्थात जो विषय भोग की सामग्रियां हैं उनका संग्रह करो
और उनका भोग करिए, संग्रह करिए, भोग करिए, दूसरे लोगों को परेशान करिए, उनसे छीनिए, उनका अधिकार नष्ट करिए और अपने अधिकार में उन वस्तुओं को लाइए और भोग करिए। बस एतावत इति निश्चिता, इतना ही सुख है, इतना ही जीवन है, जीवन का आनंद ले रहे हैं हम तो, ऐसा मानने वाले लोग जो होते हैं वो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, अर्थात तामसी स्वभाव वाले। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। आशा पाश शतैर्बद्धाः, इसके ऊपर एक लेख लिखा हुआ है। संस्कृत भारती के जो आरंभकर्ता हैं उनमें अन्यतम है माननीय चमू कृष्ण शास्त्री महोदय। उन्होंने एक आशा पाश शतैर्बद्धाः करके एक बहुत ही सुंदर लेख लिखा है, हमें पढ़ना चाहिए, संस्कृत भाषा में है। तो आशा, और आशा कितनी, शतैः, सैकड़ों आशाओं में बंधे हुए। कैसे, पाश में, उनके पाश माने फंदे में, उनकी फांसियों में, सैकड़ों आशाओं की फांसियों में बंधे हुए हैं ऐसे लोग। अर्थात अनेक प्रकार की जो मन में काम और उपभोग की जो कल्पनाएं आती हैं उनकी पूर्ति के लिए सैकड़ों प्रकार की आशाएं लगाए हुए हैं। वे आशाएं कैसी हैं, वे काम और क्रोध के परायण करने वाली हैं। व्यक्ति उनमें काम और क्रोध में बंधा रहता है, उनका अवलंबन करके ही आशाएं करता रहता कि मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी, मैं ये कर दूंगा, मेरा ये करने से इतना सुख हो जाएगा। और ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। ईहन्ते अर्थात चाहते हैं, ईप्सा, काम भोगार्थम, कामों को और भोगों को, अन्यायेन अर्थ संचयन, अन्याय पूर्वक, अन्याय से अर्थ संचय को, माने विषयों के संचय को। इनमें तो पहले इसका ये शतैर्बद्धा में शतैः बद्धाः अलग है, और काम भोग अर्थ काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान, ये अलग पद हुआ है। तो पदच्छेद के पश्चात अब हम इसका अन्वय देखते हैं कि आशा पाश शतैः बद्धाः, सैकड़ों प्रकार की आशा की फांसियों में बंधे हुए हैं, वो फंदे में फंसे हुए हैं। काम क्रोध परायण है, काम और क्रोध ही जिनका कार्य है। और काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान ईहन्ते, भोगों के उद्देश्य से काम और क्रोध का अवलंबन करके अन्याय से, अर्थात चाहे वो चोरी करने से हो या ठगी करने से हो, डाका डालने से, झूठ बोलने से, कपट छल करके, दंभ के द्वारा, मारपीट करके, कूटनीति के द्वारा, जुआ खेलकर, धोखेबाजी करके, सट्टा लगाकर, विष देकर, झूठे मुकदमों में फंसाकर और भय प्रदान करने वाले जो शास्त्र विरुद्ध उपाय हैं, उन सब से वो धन का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं और सोचते हैं कि बस मैंने ये कर लिया है, मेरा ये हो गया है, आगे अब ये हो जाएगा। अग्रिमा श्लोकः इदम अद्य मया लब्धम, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम अद्य मया लब्धम, ये मैंने आज प्राप्त कर लिया है। वह हर काम में मैं लगाते हैं, अपने आप का अभिमान है उनको एक। तो ये मैंने आज, इति इदम अद्य मया लब्धम, ये मैंने आज प्राप्त कर लिया है। लब धातु में अक्त प्रत्यय है ये। इमं प्राप्स्ये, प्राप्तम
प्राप्तम करिष्यामि इति भावः। प्राप्स्ये, इसको मैं प्राप्त करूंगा, मनोरथम, मनोरथ को, इमम मनोरथम अहम प्राप्स्ये, मैं इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, ये मैंने प्राप्त कर लिया है और इसको मैं प्राप्त कर लूंगा। अर्थात चाहे वो धन हो या मान हो, बड़ाई हो, स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जो कुछ भी है वह सब मैंने आज प्राप्त कर लिया है, अब मैं और ये कर लूंगा। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनः धनम, यह तो मेरा है, हो गया है, मैंने कर लिया है अपना, इस पर तो कब्जा कर लिया है, अब इतना और मेरे पास हो जाएगा, इतना मैं समेट लूंगा। इसी में ही उनका जीवन पूरा लगा रहता है। मया इदम अद्य लब्धम, मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है, इमम मनोरथम प्राप्स्ये, मैं अब अपने इस मनोरथ को पूरा कर लूंगा, ये प्राप्त कर लूंगा। मैं इदम धनम अस्ति, मेरे पास इतना धन है, पुनः अपि इदम भविष्यति, और बाद में फिर इतना और हो जाएगा। ऐसी उनकी कल्पना हमेशा बनी रहती है। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। असौ माने वह, मया हतः शत्रु, सह शत्रु मया हतः, उस शत्रु को मैंने मार डाला है। हनिष्ये च अपरान अपि, और अपरान माने अपरों को भी, दूसरों को भी, हनिष्ये मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। ईश्वरः अहम, मैं ईश्वर हूं, अहम भोगी, अहम सिद्धः, अहम बलवान, अहम सुखी, मैं ये सब कुछ हूं। कैसा कि असौ शत्रु मया हतः, जब व्यक्ति में घमंड आता है तो वह हर व्यक्ति, हर कार्य को, हर कारण को, हर क्रिया को अपने द्वारा ही किया हुआ मानता है कि मैंने किया है ये सब, इस शत्रु को मैंने मार डाला है, मेरे द्वारा मार दिया गया है, और बाकी लोगों को भी, जो बचे हुए शत्रु, उनको भी मैं मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा मेरे सामने। अहम ईश्वरः, मैं ईश्वर हूँ। इसी घमंड में चूर रहते हैं कि जो मैं चाहूँ सो कर दूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, कोई नहीं है मेरे सामने आज। अहम भोगी, मैं भोगी हूँ, अर्थात मैं अपने द्वारा अर्जित या दूसरे के द्वारा अर्जित किसी भी प्रकार के भोग का अधिकारी हूँ, मैं उनका उपभोग करूँगा। अहम सिद्धः, मैं सिद्ध हूँ। अहम बलवान, मैं ही बलवान हूँ। अहम सुखी, ऐसा उसमें भाव उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से अहम का भाव उसमें रहता है। अहम सिद्धा, मेरे पास सभी सिद्धियां हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, सभी बल मेरे पास में है। जब व्यक्ति के पास घमंड आता है और उसके पास शक्ति आती है, तो उसमें कहा भी है, एक नीति का वाक्य है, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम चाविवेकिता एकैकम अप्यनर्थाय किम किमु अत्र चतुष्टयम। अर्थात यौवनम, युवावस्था, धन संपत्ति ही, यौवनम धन संपत्ति ही, प्रभुत्वम, और प्रभुत्व अर्थात पद मिल जाए, किसी प्रकार का ऊंचा बड़ा पद मिल जाए, और अविवेकिता, और अविवेकी व्यक्ति हो। ये चार चीजें हैं। इनमें से अगर एक भी व्यक्ति के पास आ जाती है तो वह अहंकार से भर जाता है, और फिर जहाँ चारों मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या है, वह तो गया हुआ मान लो। तो और वह फिर क्या सोचता है, अगले श्लोक में यह बात बताइए कि आड्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आढ्यः अभिजनवान अस्मि,
पदच्छेद में देखेंगे, आढ्यः अस्मि, अभिजनवान अस्मि, कः अन्यः अस्ति, को अन्योस्ति का कः अन्यः अस्ति, सदृशः मया, मया सदृशः मेरे समान और कौन है। मैं आढ्य हूँ, अर्थात मैं धनी हूँ। धनाढ्य बोलते हैं, धनाढ्य, आढ्य माने सभी प्रकार की संपत्तियों वाला। अभिजनवान अस्मि, मेरे पास बहुत कुटुंबी लोग हैं, बहुत बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे परिवार में इतने लोग हैं कि यदि किसी के पास पहुँच जाएं तो वह देख के ही डर के भाग जाएगा। ऐसे भावों वाला अभिजनवान, अभिजन माने हमारे जो परिजन होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनसे मैं युक्त हूँ। यक्ष्ये अर्थात अहम यज्ञम करिष्ये, मैं यज्ञ करूँगा। दास्यामि दूंगा, दान दूंगा। मोदिष्ये और प्रसन्न होऊंगा। इति अज्ञान विमोहिताः। अन्वय में एक बार फिर देखेंगे, आढ्यः अभिजनवान अस्मि, मया सदृशः अन्यः कः अस्ति, मैं सब प्रकार के धन संपत्ति वाला हूँ, मेरे समान ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि हमारे कुटुंबी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, सहयोगी, इतना सारा परिवार है, इतने असंख्य मनुष्य मेरे फॉलोअर हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जनबल में और धन बल में कोई भी मेरे समान नहीं है। अहम यक्ष्ये, मैं यज्ञ करूँगा, अर्थात यज्ञ करूँगा तो भक्ति भावना से नहीं, केवल दूसरों को रौब दिखाने के लिए, दूसरों को अपनी सत्ता दिखाने के लिए कि मैं देखो मेरे समान कोई नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। केवल यही ढोंग को दूसरों पर बताने के लिए बड़ा भारी यज्ञ करेंगे, या दान दूंगा, मैं दान दूंगा, और सब में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। दिया होगा 100 रुपये का दान, प्रचार करेंगे 1 लाख रुपए का दान दिया है। और प्रचार ही आजकल का सब में चल रहा है, सब लोग प्रचार को ही मान रहे हैं। जितना प्रचार हो गया उसको उन्होंने मान लिया। वास्तव में हुआ क्या है ये तो भगवान सब जानता है, हम आप भी सब जानते हैं। मैं आमोद प्रमोद करूँगा, मैं किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई भी बात बोल सकता हूँ, कैसी भी डींगे हाँक दूँ, मैं सब प्रकार से मैं तो मौज करूँगा, मज़े में रहेंगे हम, तो ऐश करेंगे हम। तो इस प्रकार के मोदिष्य में ये आती है। इति अज्ञान विमोहिता, ऐसे अज्ञान से विमोहित हो रहे हैं वो लोग कि मैं ये कर लिया है, मैं वो करूँगा। इस तरह से अग्रिमा श्लोक कहा, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। पदच्छेद में अनेक चित्त भ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। से अनेक प्रकार के चित्तों से वह विभ्रांत हो रहे हैं। अनेक चित्त विभ्रांताः, इसका भाव ये है कि उस व्यक्ति का चित्त अनेक विषयों में लगा हुआ है, कहीं एक में नहीं है कि यह मिलने से शांति मिल जाए उसको, यह संतुष्ट हो जाए, नहीं, यह फिर वहाँ इधर उधर इन सब जगहों पर वह भ्रमित हो रहा है, मोहित हो रहा है खुद अपने आप में। मोह जाल समावृता, इसका मतलब है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य का अविवेकी रूपी मोह माया जाल में फंसकर उससे घिरे रहते हैं। तो उस मोह के जाल से वह घिरा हुआ है। काम भोगेषु प्रसक्ता, और काम के जो भोग हैं उनमें ही उसकी आसक्ति है। फिर उसका क्या होता है, आशुचौ नरके पतंती, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। कुछ नरक ऐसे हैं जो इतने अपवित्र नहीं हैं, इनमें तो जैसे
रौरव है, कुंभीपाक है, ऐसे नरकों में जाते हैं जिनमें विष्ठा, मूत्र, रुधिर, पीप आदि गंदी वस्तुएं भरी होती हैं, उनमें ऐसे लोग जाकर गिरते हैं। आगे फिर क्या होता है, 16वें अध्याय के 17वां श्लोक देखते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। आत्मभाव संभाविता, अर्थात जो अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं, सम्माननीय मानते हैं, बहुत बड़ा, बहुत उच्च और पूज्य मानते हैं, अपने आप को स्वयंभू बन जाते हैं, वो तो हम ही हैं पूरे के पूरे। ऐसे लोग जो हर समय केवल अपना फोटो, अपनी बात, अपने द्वारा किए गए छोटे से काम को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना, प्रतिष्ठा पालने के लिए। और स्तब्धा माने जो ऐसे घमंड वाले, किसी भी प्रकार से ऐसे घमंड वाले लोग जो बड़ों को देखकर भी उनका सम्मान नहीं करते कभी भी। अगर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कोई बड़े उनके गुरुजन, माता पिता के समान भी व्यक्ति कोई आ गए तो कोई आदर नहीं है, कोई सत्कार नहीं है किसी प्रकार से। ऐसे लोगों को स्तब्ध कहा गया है, अर्थात अपने पूजनीयों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, सम्माननीयों के प्रति ऐसा कठोर व्यवहार करते हैं, उनके प्रति विनम्रता नहीं होती इन लोगों में, वे स्तब्ध कहे जाते हैं। और कैसे हैं वो, धन मान मद अन्विता, धन से, धन के मान से और उस मान के मद से उन्मत्त हो रहे हैं, अन्विता हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, पागल से हो रहे हैं उसके कारण से कि मैंने ये हो गया, क्योंकि कल को भले ही हमारे पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन यदि थोड़ा बहुत मिल गया है तो उसमें ऐसा समझते हैं हम कुबेर बन गए हैं, हम ये कर लेंगे, हमने वो कर लेंगे, इन्होंने क्या किया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। इस प्रकार के भावनाएं उन लोगों में रहती हैं। तो यजन्ते नाम यज्ञ है, वे यज्ञ तो करते हैं किंतु नाम के लिए करते हैं यज्ञ, केवल अपने दिखावे के लिए, बिना श्रद्धा के, बिना शास्त्र की आज्ञा के, शास्त्र की आज्ञा से रहित होता है, अपने हिसाब से ही वह करते हैं। ऐसे लोग तामस यज्ञ वाले कहे जाते हैं, जो केवल नाम के लिए करते हैं। ते दंभेन अभिधि पूर्वकम, शास्त्र की विधि से रहित और दंभ से वह यज्ञ करते हैं। अन्वय है, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता ते नाम यज्ञ दंभेन अविधि पूर्वकम यजन्ते। दंभ से, शास्त्र विधि से रहित वो यज्ञ करते हैं केवल दिखावे के लिए। और देखा होगा आजकल जो यज्ञ हो रहे हैं, उन यज्ञों में तो केवल यही होता है कि इतना पैसा बना लिया और इतना पैसा बनाकर फला व्यक्ति और लंपट हो गया, और लोग फिर देते हैं, साल 2 साल 4 साल बाद फिर देते हैं उसी के लिए, ताकि वह और दोबारा लेकर जाए। क्योंकि क्षमा वृत्ति हमारे यहाँ पर है, भूलों से सीखना लेने की वृत्ति है मनुष्य की। अगला है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। पदच्छेद किया तो अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च संश्रिताः। वे व्यक्ति कैसे हैं, वे अहंकार में चूर हैं, अपने में केवल अहंकार का ही उनका संश्रिता माने आश्रय है, अहंकार आश्रय है उनका। और बल उनका आश्रय है कि मैं बड़ा बली हूँ, बलवान हूँ। और दर्पम अर्थात घमंड, दूसरों को दिखाने का। कामम अर्थात कामनाएं, और क्रोधम और क्रोध,
इनके परायण होकर वे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उनके मन में तो यही है कि ईश्वरो हम भोगी, ऊपर देखा ना हमने, अहम ईश्वर अस्मि, अहम भोगी अस्मि, अहम सिद्धा अस्मि, अहम बलवान अस्मि, अहम सुखी अस्मि। मैंने इसको मार दिया है, आज मैंने उसको मार दिया है और कल मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ये बिना टकराए व्यक्ति को ही चूर चूर करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। तो ऐसे अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर मामात्म परदेहेषु, माम माने मुझको, और आत्म परदेहेषु मुझको, और जो दूसरों की देह में जो स्थित है उस आत्मा को, उस व्यक्ति को या दूसरे लोगों को प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः। प्रद्विषन्तः अर्थात वे उनसे द्वेष करने वाले होते हैं। द्विष धातु है, द्विषति, द्विषन शत्रु प्रत्यय में रूप बना इसका, और द्विषन्तः इति बहुवचनम, द्विषन्तः प्रा उपसर्ग है, तो प्रद्विषन, प्रद्विषन्तौ, प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः, असूया, अभ्यसूया, अभि असूया, और अभ्यसूयकाः माने असूया करने वाले लोग होते हैं। असूया माने द्वेष करने वाले लोग, द्वेष करने वाले और निंदा करने वाले। ये अभ्यसूयकाः माने दूसरों से असूया करने वाले लोग होते हैं। जैसे दूसरों को दोष देखना दूसरों के, और उनको देखकर उनकी निंदा करना, उनके गुणों का खंडन करना, अच्छाइयाँ जो भी उनमें हैं उनमें बुराइयाँ ढूंढना, गुणों में दोषारोपण करना, ये आसुरी प्रभाव के लोग, आसुरी स्वभाव के लोग ये सहज काम ही करते हैं। उन्हें हर अच्छे व्यक्ति में बुराइयां ही नजर आती हैं। ये अपने आप को तो परेशान करते ही हैं, निंदा उनकी होगी ही होगी, किंतु वह दूसरों के भी जो अंतर में स्थित है परमात्मा, उस परमात्मा के लिए वह भी असूया के पात्र बनते हैं, असूया करते हैं, द्वेष करते हैं उनसे। उस अंतर्यामी परमेश्वर का कभी कोई चिंतन नहीं करते। ऐसा है तो अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः। अन्वय है अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम संश्रिताः च अभ्यसूयकाः आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषन्तः। वे मुझ अंतर्यामी से भी वो, ऐसा इसका भाव हुआ। अगला श्लोक है तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तान अहम द्विषतः, मैं उनको द्वेष, पहले अन्वय कर लेते हैं। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि। ई में से आ निकला तो अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। ये संधि विच्छेद है, थोड़ा लंबा शब्द है, तो क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव, इसका हुआ क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। आसुरी योनियों में, सप्तमी है इसलिए आसुरी योनियों में क्षिपामि माने फेंक देता हूं, पटक देता हूं, डाल देता हूं। अन्वय है तान द्विषतः, वो जो द्वेष करने वाले लोग हैं उनको, यह द्वितीय विभक्ति है, द्विषतः द्वितीय का बहुवचन है। अशुभान क्रूरान नराधमान,
ये द्वितीय बहुवचन है पूरे के पूरे। तान द्विषतः अशुभान क्रूरान नराधमान, उनको, द्वेष करने वालों को, अशुभों को, क्रूरों को, नराधमों को, ऐसे जो लोग हैं जो अनावश्यक द्वेष करते हैं उनको, जो अशुभ हैं, ये लोग सबके लिए अशुभ हैं, नाना प्रकार के अशुभ आचरण खुद करते हैं और समाज को वो करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्रूरान, क्रूरों को, नराधमान, नरों में जो अधम है, मनुष्यों में जो अधम है, नीच प्रकार के लोग हैं, इनको, जो समाज को भ्रष्ट करते हैं, जो निर्दयता पूर्वक कठोर कर्म करते हैं, बिना कारण दूसरों का बुरा करते हैं और समाज में कुरीतियां और कुप्रथाएं लेकर आते हैं। जैसे अभी थोड़े से समय की देखते हैं कि शराब पीना स्टेटस सिंबल माना जाता है। सिगरेट पीना पहले जो हिंदी फिल्में थी या दूसरी, उनमें उसको इतना बड़ा बताया कि लोग उसको पीने में, सिगरेट को पीने में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे। ऐसे ही गाड़ियों का शौक है, अय्याशी की जो भी चीज़ें हैं, उसमें उस व्यक्ति को जो कि खलनायक है इतना महिमा मंडित किया जाता है जिससे सामान्य लोग भ्रमित होकर पूरा का पूरा समाज उस भ्रष्ट मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसे लोग, ऐसे काम करने वाले, ऐसे काम करवाने वाले, उनको प्रेरित करने वाले, ये सब कैसे हैं? ये सब द्विषतः हैं, ये सब अशुभ हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं। ऐसे संसारेषु अजस्रम, अजस्रम अर्थात अनेकों बार, हजारों लाखों बार, आसुरीषु योनिषु अहम क्षिपामि, मैं ऐसे पापाचारी लोगों को मैं आसुरी योनियों में डालता हूं, और एक दो बार नहीं डालता, हजारों बार डालता हूं। आसुरी योनियां माने राक्षस ही नहीं बनाते, केवल जो पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह की जो नीच योनियां हैं उनमें डाल देता हूं, और हजारों हजार योनियां, उनको लाखों योनियों में वह पड़े रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। फिर क्या होता है? आसुरीं योनिम आपन्नाः मूढ़ाः जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। ऐसे जो व्यक्ति हैं वे, हे कौन्तेय, ते मूढ़ा, वे मूढ़ तो हुए ही, जो अपना भला नहीं जानता वह तो मूढ़ ही है, उससे बड़ा मूढ़ कोई और नहीं हो सकता। तो हे कौन्तेय, मूढ़ा संति ते माम अप्राप्य, अर्थात मुझको ना प्राप्त करके, मुझको वह नहीं प्राप्त करते हैं। माम अप्राप्य एव जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मों तक, कई जन्मों तक, आसुरीम योनिम, आसुरी योनियों को, वो नीच योनियां जो हैं उनको, आपन्ना, उनको प्राप्त होते हैं, उनमें गिरते हैं। पत धातु है यहाँ पर, पत, तो पन्न आपन्न, ऐसे उनमें गिरते हैं। ततः अधमाम गति में यान्ति, पहले तो वो हजारों लाखों नीच योनियों में जन्म लेते हैं, फिर घोर नरकों में पड़ते हैं। अधमाम गति में यान्ति अर्थात नरकों में पड़ते हैं। तथैव त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। नरकस्य त्रीणि द्वाराणि, नरक के 3 द्वार हैं।
पहला द्वार है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ। बस यही कहा है भगवान ने 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, 3 तरह के नरक के द्वार हैं। और ये नरक के द्वार नाशनम आत्मना, अपने आप को नाश करने वाले हैं। काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम क्या है भाई? स्त्री, पुत्र आदि जो समस्त भोगों की कामना हमारे मन में होती है वह काम है। इस कामना के वशीभूत होकर व्यक्ति नाना प्रकार के उल्टे सीधे काम करता है, जैसे चोरी करना है, व्यभिचार करना है, जो नहीं खाना चाहिए अभक्ष भक्षण करना है, इस प्रकार के पाप करते हैं। इससे मन और बुद्धि विपरीत हो जाती हैं, जिससे उत्तेजना आती है। उस उत्तेजना के फलस्वरूप क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब क्रोध आता है तो क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा करता है, प्रतिहिंसा करता है और भांति भांति के पाप करता है। धन आदि विषयों को प्राप्त करने के लिए उसके मन में बहुत लालसा हो जाती है, इच्छा हो जाती है, ये प्राप्त कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं। कई बार देखा है हमने कि लोगों ने धन दुगना करने के लिए अपना इतना नुकसान कर लिया। तो ऐसा जो होता है वह तभी होता है जब व्यक्ति के मन में लोभ होगा। वस्तुतः सत्य तो यही है कि बिना परिश्रम के फल नहीं प्राप्त होता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही। किंतु तो भी व्यक्ति लोभ में आ जाता है। कई बार ठगाने के बाद भी लोभ में आता है। तो ऐसा लोभ होता है, उसको लालसा है, क्योंकि मुझे ये और मिल जाए, मुझे वह और मिल जाए। ऐसे ही फिर लोभ के कारण वह उचित अनुचित रूप से धन संग्रह करना चाहता है। उसमें फिर झूठ बोलना पड़े, उसको कपट करना पड़े, चोरी करना पड़े, विश्वासघात करना पड़े, तो भी वो सब करने के लिए तैयार रहता है। बस केवल मेरे लिए धन की प्राप्ति हो जाए कहीं से भी, किसी भी तरह से। और वह जानता है इसका परिणाम बुरा होगा, लेकिन तो भी वह जानते समझते हुए भी उस काम को करता है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं कि उसको आगे जाकर इन यातनाओं में जाना है। ये त्रिविध जो नरक के द्वार हैं, इनमें से होकर उन नीच योनियों में जन्म लेना है उसको। ऐसे काम, क्रोध, लोभ के बस में होकर मनुष्य अपने विचार से, आचरण से और भाव से गिर जाता है। ये काम, क्रोध और लोभ ऐसे कर्म हैं जिनसे उनका शारीरिक पतन तो होता ही है, मानसिक पतन भी हो जाता है, बुद्धि दूषित हो जाती है और उसका वर्तमान जीवन सुख, शांति और पवित्रता से धीरे धीरे दुख की ओर चला जाता है। इसके पश्चात वो उसको आसुरी योनियां मिलती हैं, फिर नरकों की प्राप्ति होती है। तो वह आत्मघाती तो हुआ, वही तो आत्महत्या है। ये अपना सब प्रकार से नाश कर लिया, ना तो उसको इस लोक में सुख मिला ना परलोक में। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये कामः, क्रोधः तथा लोभः इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम। ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मनः नाशनम, आत्मा के नाश करने वाले हैं, अपना नाश करने वाले हैं। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए इन तीनों को छोड़ दे। कौन कौन को? काम को, क्रोध को और लोभ को। यही भाव है। अगर ये रहेंगे तो हम समझें कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, करेंगे तो नहीं हो सकता। षोडश अध्यायस्य 22 श्लोकः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परांगतिम्। एतैर्विमुक्तः, एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति पराम गतिम। यह पदच्छेद हुआ। अन्वय में देखेंगे कि हे कौन्तेय, एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः,
इन 3 प्रकार के तमोद्वारों से, नरक के द्वार हैं वही तम के द्वार हैं, विमुक्तः नरः, जो नरः विमुक्त हो जाता है, आत्मनः श्रेयः आचरति, जो अपने आप का कल्याण चाहता है, वह इन तीनों द्वारों से पहले विमुक्त हो जाए, छोड़ दे इन तीनों द्वारों को। इसलिए काम ना करे, क्रोध ना करे और लोभ ना करे, तो वह दुराचार से बचा रहेगा। दुर्गुणों से बच के, जो काम क्रोध लोभों से बचने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के जो सांसारिक पातक हैं उनसे अवश्य ही वह छूटा रहेगा, और जब छूट जाएगा तो सह आत्मनः श्रेयम आचरति, वह अपने आप को श्रेय का आचरण करेगा, अर्थात इनको छोड़कर शुद्ध सदाचार में लगा रहेगा, समाज को सही करेगा, ततः पराम गति में आती, उसके बाद वह परम गति को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। पहले ये आसुरी संपदा के जो गुण हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा उनको, यदि नहीं जानेंगे तो नहीं छूट पाएंगे। इसलिए कहा है कि जानना पड़ेगा हमें कि आसुरी संपदा के क्या लक्षण हैं, दैवी संपदा के क्या लक्षण हैं। इन आसुरी संपदा के और दैवी संपदा के लक्षणों को जानने के बाद हमें यह निर्णय करना है कि पहले हम आसुरी संपदा के उनको छोड़ें और साथ में दैवी संपदा के गुणों को, लक्षणों को ग्रहण करें, तो फिर धीरे धीरे हमारे स्वभाव में परिवर्तन होगा। तब आत्मनः श्रेयः भविष्यति ततः पराम गतिम यास्यति। 23वां श्लोकः यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वर्तमान काल के जो पापाचारी हैं, जो नास्तिक हैं, जो बात करते हैं कि हमको जो अच्छा लगता है वो ही पुण्य है, जो बुरा लगता है वो पाप है, किंतु यहाँ कहा है कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़कर वर्तते कामकारतः, अपनी कामकारता अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यवहार करता है। कौन करता है? जो दैवी संपदा वाला होगा वह तो शास्त्रीय विधि का आचरण करता है, वह तो आप्त वचनों का पालन करता है, वह तो जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सत्संग हैं, अच्छे विचार वाले लोग हैं उनको मानता है। किंतु आसुरी विधि वाला, आसुरी वृत्ति वाला शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि को उल्लंघन करके उसका वर्तते कामकारतः, मुझे कुछ अलग दिखना है, कुछ अलग करना है, सबसे अलग होना है। अरे पहले सामान्य तो बन जाइए आप, सामान्य पहले मनुष्य बनिए। यही कहा है कि मनुर्भव, पहले आप मनुष्य बन जाइए, उसके बाद कहीं कुछ बनिए। तो मनुष्य नहीं बनना चाहता आदमी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है, और उस चक्कर में वह कुछ नहीं हो पाता, मनुष्य भी नहीं बन पाता और आसुरी योनियों में गिरता है और दुर्गति में जाता है, क्योंकि वह शास्त्र विधि का पालन नहीं करता। तो यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर कामकारतः माने अपनी जो इच्छा हुई वैसा व्यवहार करना, मनमाना आचरण करना, वह व्यक्ति ना तो सिद्धिम अवाप्नोति, ना तो वो सिद्धि को प्राप्त करता है और ना गति उसकी होती है, सदगति भी नहीं होती, और ना उसको सुख मिलता है। इनमें से कुछ भी उसको नहीं मिल पाता है। तो शास्त्र विधि की बात आई है, इसलिए इस अध्याय का उपसंहार करते हुए इस श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इस बात को सभी लोग अपने हृदय में गांठ बांध लें, अपनी डायरी में लिख लें प्रत्येक पन्ने पर कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसलिए
क्या करें और क्या ना करें। कार्य अकार्य व्यवस्थित, कार्य और अकार्य, कार्य माने करने योग्य, अकार्य अर्थात ना करने योग्य। कार्य के और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्रम एव प्रमाणम अस्ति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र का हम अपने हिसाब से अर्थ नहीं लगा सकते, जो उसका अर्थ है वह शाश्वत अर्थ है, उसको ही हमें आचरण करना चाहिए। तो पदच्छेद में कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अब व्यक्ति सोचता है कि ये भी ना करें वो भी ना करें, ये करें क्या करें तो क्या नहीं करें। इसलिए सारांश में भगवान ने बोल दिया कि दैवी और आसुरी संपदा में आपको जो दैवी संपदा के जो लक्षण बताए हैं वैसे लक्षण प्रत्येक शास्त्र में है। सभी शास्त्र बोलते हैं कि आप सत्य बोलिए, आप अहिंसक बनिए, आप आत्मवान बनिए, अपने शरीर को और मन को स्वस्थ बनाइए, पुण्य से और नीति से अर्जित अन्न का उपभोग करिए, आप जो आपको दिया है यथा लाभ संतुष्टा बनिए आप। ऐसे जो वचन बताए हैं शास्त्रों में वह कभी किसी के एक के स्वार्थ के लिए नहीं है, वो तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की कुशलता के लिए है। क्योंकि तभी उसमें कहा है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। केवल मनुष्य ही नहीं, जो भी पशु हैं, जो भी पक्षी हैं, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो जलचर थलचर नभचर जो भी प्राणी हैं, वो सब हमारा कुटुंब है। उन सब का संरक्षण, सबका संवर्धन यह हमारा दायित्व है। हमारे किसी भी काम से किसी भी प्राणी को, किसी भी वातावरण को, पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ऐसा काम हम करेंगे तो हम विश्व बंधुत्व की भावना को कायम रखेंगे। और इसके पोषण के लिए केवल और केवल जो भारतीय संस्कृति के सनातन ग्रंथ हैं उनमें इसके बारे में पूर्णतः बताया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसलिए यह कार्य अकार्य व्यवस्थित, कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि, तुम जो है वो शास्त्र के विधान के अनुसार कहा गया उचित कर्म जो है उसको तुम करने के योग्य हो। ये फालतू की बात मत करो कि मुझे युद्ध नहीं करना, हम तो किस वृत्ति से कर रहे हैं युद्ध, इनको मारने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अधर्मी है इसलिए इनके लिए इनको हटाना जरूरी है रास्ते से। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है यहाँ हमारा कर्म करें। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय संपन्न हुआ। इसके पश्चात इसका एक बार पाठ कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे श्लोक हैं, इसको बार बार अध्ययन करना चाहिए हमें, तब पूरी बात समझ में आ पाती है। तो बस अंत में इसका एक पाठ कर लेते हैं और इसके पश्चात समाप्ति करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश्चः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तो
युक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। जय श्री कृष्णा। कल पुनः भेंट होगी। 17वें अध्याय का स्वाध्याय जारी रहेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्ण।